हेलो दोस्तों, मैं दिनेश भारद्वाज एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद इसलिए देता हूं कि जो मेरी पहली वीडियो मैंने 2 दिन पहले अपलोड की थी, उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी उसको सराहा और काफ़ी लोगों ने उसको देखा। तो मुझे इससे एक ऊर्जा का नया संचार मिला और मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ अपनी दूसरी वीडियो लाने के लिए भी। और जो मैंने वो वीडियो देखी थी, उस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स भी देखे। तो उन कमेंट्स को पढ़ के एक बात मेरे समझ में आई या एक चीज़ मुझे जानने को मिली, और जो चीज़ जानने को मिली वो ये रही कि जो इंग्लिश है, काफ़ी लोगों की एक प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। सो मैनी पीपल फेस डिफ़िकल्टी इन इंग्लिश एंड दे वांट टू लर्न इंग्लिश। और उन्होंने अपने कमेंट बॉक्स में ये सब बातें मुझसे कही भी, और ये सब बातें जानने की उन्होंने कोशिश भी की कि जब आप जल्दी अपनी दूसरी वीडियो लेकर आएंगे तो उस वीडियो में आप इंग्लिश के बारे में कुछ बताएं, कुछ टेंसेस के बारे में हमें बताएं और हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आप हमारी हेल्प करें। तो आज जो मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ, ये इंग्लिश के बारे में होगी और इसमें मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक बात बोलूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और जो नए सब्सक्राइबर हैं इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले 1 महीने में मैं काफ़ी सारी वीडियोस डालने वाला हूँ और वो सारे के सारे जो वीडियोस होंगे इंग्लिश को लेकर होंगे कि अपनी इंग्लिश को आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको आप आगे लेकर जा सकते हैं। तो मैं सभी से फिर से दोबारा कहूँगा कि लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड जस्ट लर्न एज मैनी थिंग्स एज यू कैन फ्रॉम इट। जितनी चीज़ें आप इनसे सीख सकते हैं उतनी चीज़ें आप इनसे सीखें। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आज जो मैं आपसे बातें करूँगा वो टेंसेस के बारे में बात करूँगा, इंग्लिश के बारे में बात करूँगा। तो आज हमारी ऑफिशियली पहली क्लास स्टार्ट हो गई है इंग्लिश को लेके। जो पहली हमारी क्लास रही थी उसमें हमने थोड़ा मोटिवेशन को देखा था, लेकिन आज हम थोड़ी टीचिंग करेंगे, थोड़ा आज हम सीखेंगे, ताकि आप लोगों का एक जो पर्पस है इंग्लिश सीखने का, या जो भी किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहा है उस फील्ड में आगे बढ़ने का, वो पर्पस जो आपका है वो सोल्व हो सके। तो आज हम बात करेंगे टेंसेस की। टेंसेस जिनको हिंदी में काल कहा जाता है, और हमें पता है कि 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। और टेंसेस की अगर मैं बात करूँ, 3 प्रकार के टेंस होते हैं जो मेन होते हैं। एक को हम पास्ट टेंस कहते हैं, एक को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं और एक को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। पास्ट मतलब जो बीत चुका है, भूतकाल, उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। और दूसरा आपका होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, कि जो अभी चल रहा है, जिसके होने का बोध अभी हमें हो रहा है। तो ऐसे टेंसेस को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और जो लास्ट होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल, कि क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में कोई भी सर्टेन नहीं होता है, तो वो फ्यूचर टेंस होता है। तो आज जो हम बात करेंगे, सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, वर्तमान काल की। और कहा भी जाता है कि इंटेलिजेंट पीपल लिव इन प्रेजेंट, वो हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं और अपने प्रेजेंट को अच्छा करते हैं, और जिसका प्रेजेंट अच्छा होता है उसका फ्यूचर भी अच्छा होता है। तो कोशिश करो अपने प्रेजेंट को ठीक करने की, और इसलिए जो मैं शुरुआत करने वाला हूँ प्रेजेंट से ही करूँगा। अब ये जो टेंसेस होते हैं इनकी 4 सब कैटेगरीज भी होती हैं। चारों जो टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आज हम सिंपल को लेकर ही बात करेंगे, जो थोड़ा आसान रहे आप लोगों के लिए। तो आज हम जो बात करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में करने वाले हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको एक और नाम से जाना जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। इंडेफिनिट का मतलब कि जिसका कुछ डेफिनेट ना हो, मतलब जो थोड़ा सा अनसर्टेन हो, वो उसको हम इंडेफिनिट बोलते हैं। तो उसको प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक विनती करूँगा कि जो भी सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं या जो नहीं जुड़े, वो फटाफट से जुड़ जाएं। क्विकली दे शुड ज्वाइन। एंड आई वांट टू रिक्वेस्ट वन मोर थिंग, कि सभी के हाथ में एक पेन और एक कॉपी हो, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, और जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा तो आपको थोड़ा सा उसको राइट डाउन करना होगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन के चलते हुए हमारे पास बोर्ड की व्यवस्था नहीं है। वी डोंट हैव बोर्ड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, सो यू हैव टू डू सम हार्ड वर्क फ्रॉम योर साइड एज वेल। कुछ मेहनत करनी होगी आपको अपनी तरफ से भी।
तो जल्दी से आप जाइए और अपना एक नोटबुक और एक पेन लेके आइए ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप वो लिख सकें। तब तक हम बात करते हैं पिछली वीडियो के बारे में, ताकि जब तक आप अपना वो पेन और नोटबुक लेके आ सकें। पिछली वीडियो में कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा या ये कहा कि जो आपकी पहली वीडियो थी उसमें आपने काफ़ी इंग्लिश नहीं बोली। Actually, I did not speak too much of English in my last video because I did not know about your level, what level you have, and where should I start. But after posting my first video, I have come to know where I need to start and how I need to start and what are the things where I should look to do my work. तो वो चीज़ें मैंने पहली वीडियो से सीखी हैं, सो प्लीज़ डोंट वरी। और साथ के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि जो आज हम टेंस सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल, ये टेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो टेंस होगा यहीं से आपकी नींव रखी जाएगी इंग्लिश की। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आने वाले 2 महीने में जो मेरी वीडियो आने वाली हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से फॉलो करेंगे तो यू विल स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, आई गारंटी यू। तो चलो वापस आते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप के हाथ में वो पेन और वो नोटबुक आपने ले लिया होगा। तो हमने बात की अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस की या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की। तो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, जो इसकी पहचान होती है, आप इसकी पहचान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जिन भी वाक्यों के अंत में ता, ते, ती, फिर से बोलूँगा, जिन सेंटेंसेस के अंत में हिंदी में ता, ते, ती आता है वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल खेलता है, तो देखो खेलता में ता या अंत में इस सेंटेंस के, तो ये कौन सा हुआ? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ऐसे में बात करूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसके वाक्य के अंत में भी ता आया, तो इसका मतलब ये जो टेंस हुआ ये कौन सा हुआ? प्रेजेंट सिंपल। जैसे वो सब खेलते हैं, अब देखो इसके वाक्य के अंत में क्या आया? ते। तो जो 3 सेंटेंस मैंने आपके सामने बोले, वह स्कूल जाता है, वह सब खेलते हैं, मेरी मम्मा खाना बनाती है, तो इसमें तीनों में आपको ता, ते, ती मिलेगा। और जो ये ता, ते, ती है यही प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान होती है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपने ये सब चीज़ें समझ ली होंगी। फिर से ता, ते, ती प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये पहचान होती है। जहाँ भी आपको वाक्य के अंत में ये दिखे, आप समझ लेना कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब बात करते हैं कि इसको समझने के बाद इसकी फॉर्मेशन कैसे करेंगे, हाउ वी कैन फॉर्मेट वी कैन से सेंटेंसेस, हाउ वी कैन यूज इट, हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें 3 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं या टेंसेस होते हैं, उसमें 3 प्रकार के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। एक आपका अफर्मेटिव होता है जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं और हिंदी में हम उसको सकारात्मक सेंटेंस बोलते हैं। एक आपका नेगेटिव होता है जिसको हिंदी में हम नकारात्मक बोलते हैं। और तीसरा जो आपका सेंटेंस होता है वो इंटेरोगेटिव होता है जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक बोलते हैं। इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे अफर्मेटिव से करेंगे, यानी कि पॉजिटिव से करेंगे। तो पहला सवाल ये उठता है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस हम किन सेंटेंसेस को बोलते हैं? जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें आपको ये बोध होगा कि या जिस वाक्य के अंत में ताते ती आएगा और साथ में वो पॉजिटिव सेंटेंस अगर होगा तो उसमें आपको ये प्रतीत होगा कि कोई काम उस व्यक्ति के द्वारा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, जैसे मैं टीवी देखता हूँ, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि टीवी देखने का काम मेरे द्वारा होता है, तो ये काम मैं करता हूँ, तो इसका मतलब पॉजिटिव हुआ। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी काम को करता है तो ऐसे सेंटेंसेस को पॉजिटिव सेंटेंसेस बोला जाता है जिसमें यस होने का बोध होता है। जैसे मेरे फादर मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो वो उनके लाइफ का रूटीन है, तो कहीं ना कहीं वो ये काम करते हैं और वो काम करते हैं, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ या इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने दूंगा, जैसे मेरी मदर घर में खाना बनाती है, तो यहाँ भी देखो ती आया, सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ और इसमें मेरी मामा के द्वारा कोई काम होने का बोध आपको हो रहा है कि वो कोई काम करती है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ।
तो पॉजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति कोई काम करता है या कोई काम किसी व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होता है। तो एक पहचान तो ये हुई, इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। एक आपके सेंटेंसेस होते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब होता है कि जब किसी सेंटेंस के द्वारा ये बोध हो दैट कि वो काम उस व्यक्ति के द्वारा नहीं होता, उसको नेगेटिव बोलते हैं। जैसे मैं अपनी ही बात करूँ, मैं स्मोकिंग नहीं करता, तो स्मोकिंग मेरी लाइफ का पार्ट नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। गॉट द पॉइंट? क्योंकि मैं ये काम नहीं करता, जो काम नहीं करते उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे मेरे पड़ोस के जो बच्चे हैं वो स्मोकिंग नहीं करते, तो यहाँ भी देखो मैं अपने पड़ोस के बच्चों के बारे में बताया और ऐसे काम के बारे में बताया कि जो काम उनके लाइफ का हिस्सा नहीं है। अपनी मदर की मैं बात करूँ, मेरी मदर टेम्पल नहीं जाती, तो टेम्पल जो जाने का काम है वो उनकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, उसको वो नहीं करती। तो ऐसे जो काम होते हैं इनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे कई बार आप टेस्ट देने के लिए जाते हैं, हम लैब्स में टेस्ट कराने जाते हैं जब किसी को कुछ बीमारी हो जाती है और जल्दी पता नहीं लगता। फॉर एग्जांपल आजकल कोरोना वायरस काफ़ी फेमस है और काफ़ी सारे लोगों का टेस्ट हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि अगर किसी की पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो पॉजिटिव रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव रिपोर्ट का मतलब ये हुआ कि उसको कोरोना वायरस है, वो उससे पीड़ित है। अगर किसी की नेगेटिव रिपोर्ट है तो उसके पास वो चीज़ नहीं है। तो यही एक भेद होता है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। और मैं बिल्कुल आपको खुल के इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि शायद आप में से कुछ लोगों को इन चीज़ों का पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता। तो आई एम हियर फॉर एवरीवन, आई एम टीचिंग एवरीवन एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके हुए पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। तो पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस की ही बात करेंगे। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो उसका जो फॉर्मेशन होगा सेंटेंस का वो कैसे होता है। आप अपनी नोटबुक एक बार हाथ में उठाएंगे और अपना पेन हाथ में लेंगे, उसको लिखेंगे। सबसे पहला जो आपके पॉजिटिव सेंटेंस में आता है वो आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे वर्ब, जिसको कि हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं या जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, उसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद आप प्लस लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे वर्ब, वर्ब के बाद फिर आप प्लस लिखेंगे और प्लस के बाद आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। एक बार फिर मैं आपके सामने बोलूँगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको आप लिख लें, फॉर्मेशन कर लें। और अब हम बढ़ेंगे कुछ सेंटेंसेस बनाने की तरफ कि जो ये फॉर्मेशन है या जो मैंने आपको ये रूल दिया है तो इससे सेंटेंस कैसे बनेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है इसमें की जो पहचान होती है वो ता ते ती से होती है। तो इसकी शुरुआत मैं अपने आप से ही करूँगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं मंदिर जाता हूँ, ठीक है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या हुआ? आई। कुछ लोग आई को आई बोलते हैं, आई सही नहीं होता है, इसको बोलते हैं आई। तो मैंने क्या बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या हुआ? आई। और जाने को हम क्या बोलते हैं? गो। तो गो जो आपका हुआ उसको हम बोलेंगे वर्ब। और जैसा कि मैंने आपको बताया फॉर्मेशन में पहले ही कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। तो आई गो टू टेम्पल। टेम्पल क्या है आपका? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ। और टू यहाँ पे क्यों आया वो हम बाद में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि किसी भी जब हम जगह की बात करते हैं तो हमेशा जगह से पहले टू आता है। तो मैंने आपको बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई गो टू टेम्पल। आई गो टू टेम्पल। जैसे मैंने आपको बताया कि जगह से पहले टू आता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं कॉलेज जाता हूँ तो कैसे बोलूँगा? आई गो टू कॉलेज। और उसको थोड़ा जल्दी से बोलना, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू कॉलेज। ऐसे में बात करूँ अगर पार्क की तो मैं पार्क जाता हूँ तो आई गो टू पार्क। दो चीज़ आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा कि एक तो मैंने आई को आई जो होता है उसको आई नहीं बोलते हैं, उसको आई बोलते हैं। दूसरा जो गो मैंने आपके सामने बोला, मैंने उसको गो नहीं बोला, गो।
थोड़ा ये स्ट्रेस होता है, थोड़ा ये लंबा जाता है। तो आई गो टू टेम्पल। जैसे कि फॉर्मेशन में हमने सीखा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं मंदिर जाता हूँ तो आई गो टू टेम्पल। ऐसे में बात करूँ चाय पीने की, तो देखो मैं चाय पीता हूँ तो ये प्रेजेंट सिंपल हुआ। तो मैं कैसे बोलूँगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई, और इसमें जो क्रिया है जो वर्ब है वो क्या है टेक। कुछ लोग ड्रिंक भी बोलते हैं, वो भी सही होता है, लेकिन टेक ज़्यादा यूज होता है। तो आई टेक टी, क्या बोलूँगा आई टेक टी। टी आपका इसमें ऑब्जेक्ट हुआ, और जो आपका टेक इसमें हुआ उसको हम वर्ब या क्रिया बोल सकते हैं, और फर्स्ट फॉर्म आती है ऐसा हमें पता है, और आई क्या है इसमें सब्जेक्ट। तो जो भी काम आप देखें कि जिसमें तातीती आता है उसमें आप आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो देखो सुबह से शाम तक कितने सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें आपका तातीती आपको देखने को मिलेगा। मैं सुबह उठता हूँ, स्कूल जाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। अब आप इनको कोशिश करो इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने की। जैसे मैं आपके सामने बनाऊँगा आई गो टू स्कूल या आई गो टू कॉलेज। आई रीड न्यूज़पेपर, आई रीड न्यूज़पेपर। आई आपका सब्जेक्ट हुआ, रीड आपका वर्ब हुआ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट सिंपल में, और न्यूज़पेपर आपका क्या हुआ ऑब्जेक्ट। मैं बार बार आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उसको नोट कर सकें और कुछ सेंटेंसेस बना सकें। तो आपके सामने मैं 10 to 15 सेंटेंसेस बोलूँगा ताकि आप उनको समझ सकें और अपनी लाइफ में भी उनको बोल सकें। तो आई रीड न्यूज़पेपर, आई वॉच टीवी, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई प्ले क्रिकेट, आई टॉक टू माई ब्रदर, आई यूज़ माई फोन। तो देखो सारी जगह आपका क्या आ रहा है, ये सारी की सारी जो बातें मैंने आपके सामने की हैं ये प्रेजेंट सिंपल की हैं। मैं टीवी देखता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं अपना फ़ोन यूज़ करता हूँ। तो हर जगह आपको क्या लगाना है, आई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका लगेगा ऑब्जेक्ट। तो आज केवल मैंने बात अपनी की है, अपनी ही बात मैं कर रहा हूँ, और ये जो चैप्टर आपका यहीं ख़त्म नहीं होता है, ये चैप्टर आपका थोड़ा और बढ़ा जाएगा, और मैं इसको बिल्कुल आराम से आपको समझाना चाहता हूँ, आराम से मैं इसको पढ़ाना चाहता हूँ। मैं जल्दी भागना नहीं चाहता, क्योंकि स्टूडेंट का जो लेवल होता है, हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों का जो लेवल है काफ़ी अच्छा रहे, काफ़ी का हो सकता है कि ना हो। तो मुझे सबको देखना है, और प्लीज़ बेयर विद मी, मेरे साथ आप ये बेयर करेंगे। और आने वाले दिनों में हम बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लासेस भी लेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हमने सीखा वो क्या सीखा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसकी जो फॉर्मेशन होती है आई सब्जेक्ट जो होता है, या मैं बोलूँ तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपका होता है। तो जो भी काम आज आप देखेंगे ये आपका होमवर्क है कि आप बैठकर देखेंगे, कुछ हिंदी के सेंटेंसेस बनाएंगे और फिर उनको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। जैसे मैं रोज एक लेटर लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर डेली, इसमें तातीती आया। जैसे मैं वॉक करता हूँ खाना खाने के बाद, आई टेक अ वॉक आफ्टर फूड और आफ्टर डिनर वट एवर। ये सुनो, तो कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस प्रेजेंट सिंपल टेंस को आप ध्यान से सीखेंगे और इसको यूज़ करेंगे। मुझे आपके कमेंट से काफ़ी हेल्प मिलती है और मुझे वो काफ़ी मोटिवेट करते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें ताकि ये मोटिवेट कर सके मुझे। और जैसा कि हम जानते हैं ये कोर्स हमारा फ्री है, विदाउट एनी कॉस्ट। सो मैं चाहूँगा कि आप इस से कुछ सीखें और लाइफ में आगे बढ़ें। धन्यवाद, थैंक यू।